हाँ भाई लाडला, एक बार फिर से सभी छोटे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी भाई? देखो, इस वीडियो में अपना आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप प्लस टू के बाद में 10+2 मतलब 12वीं पास करने के बाद में आर्मी को ज्वाइन किन किन रास्तों से कर सकते हो। ठीक है, देखो, अगर आपको 10वीं के बाद में ज्वाइन करने के बारे में पता करना है तो मैंने ऑलरेडी दूसरा वीडियो बना के डाल रखा है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आपको पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल ज्वाइन के किस हिसाब से करनी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद, उन सब पे सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। लेकिन ये वीडियो अपना सिर्फ इस टॉपिक पे लेके रहने वाला है कि आपको 12वीं पास करने के बाद में आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप किन किन रास्तों से ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा एग्जाम आपको देना होगा, कौन कौन सी वैकेंसी से आप ट्राई कर सकते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। प्लस टू में आपके पास क्या सब्जेक्ट रहा है, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप आर्मी को किस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से रास्ते से, कौन सी वैकेंसी से। देखो, लगभग नॉर्मल जो पोस्ट थी, नॉर्मल जो रैंक ट्रेड थी, वो सब मैंने 10th पास में कवर कर दी थी। लेकिन 12th पास में आपका क्लर्क आ जाता है, टेक्निकल आ जाता है, टेक्निकल 10th में भी आता है, 10th के साथ में उसमें आईटीआई का डिप्लोमा मांगते हैं, फिर आप प्लस टू से कर सकते हैं, उसमें डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, उसके टेक्निकल, क्लर्क, आपका आर्मी एनए जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, उसके बाद में सिपाही फार्मा। ठीक है, और एक जेसीओ कैटरिंग की और वैकेंसी निकलती है, इस साल भी आई है, बाकी कभी कभी बीच में नहीं भी आती है तो कभी कभी जो है आ जाती है। इस साल जो वैकेंसी थी उसमें आई थी, तो ये वैकेंसी जो रहेंगी आपकी। और उसके अलावा आप प्लस टू के बाद में एनडीए दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस दे सकते हैं, वो ऑफिसर रैंक से हो जाएंगी आपकी। और जो बाकी मैंने बताई वो सभी आपकी नॉर्मल एक जवान सोल्जर की रैंक से हो जाएंगी। अब मैं सभी में बता देता हूं आपको कि कौन सी ट्रेड के लिए आपको 10+2 में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं इनमें एज भी क्राइटेरिया अलग है, आप किसी किसी में 25 साल, किसी में 27 साल तक भी भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका कवर कर देता हूं भाई इसमें जो आपका आर्मी एनए और सिपाही फार्मा है उसको। तो देखो, अगर आप आर्मी एनए मतलब नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं, अगर आपके पास में 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी है तो आप जो है इससे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज जो है आप 23 साल तक, 17.5 से 23 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो सिपाही फार्मा है, इसके अंदर आपके पास में डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और आपकी एज अगर 25 साल तक भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सिपाही फार्मा और आर्मी एनए नर्सिंग असिस्टेंट को लेके। उसके बाद में अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो उसके अंदर आपको 10+2 में मैथ आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए, और इंग्लिश कंपलसरी लगभग 10+2 में सभी के पास होता है, वो भी होना चाहिए। ठीक है, और आपकी 60% मार्क्स आपके टोटल होने चाहिए, और 50% इस सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में 50 से अबव आपके होने चाहिए, तो आप जो है क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही मार्क और परसेंटेज का आपका जो है आर्मी एनए और डी फार्मा बी फार्मा में भी लागू होता है। अगर आपने एनए से ट्राई कर रहे हो तो 50% आपके प्लस टू में होना चाहिए और 40% सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। और अगर आप सिपाही फार्मा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भाई डी फार्मा में 55% और बी फार्मा में आपका 50% होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगली बात कर लेते हैं अग्निवीर टेक्निकल में। अब देखो, ये परमानेंट है, आर्मी एनए और सिपाही फार्मा जेसीओ कैटरिंग ये परमानेंट है, और आपका अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर क्लर्क ये अग्निवीर के अंडर में आते हैं। ये बाकी जो मैंने बताई वो शुरू से ही परमानेंट रहती है, ये जो बाकी दो ट्रेड मैंने बताई हैं ये आपकी शुरू में अग्निवीर रहेंगी, बाद में परमानेंट किए जाते हैं। आर्मी टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल के अंदर आप जो है वही 17.5 से 21 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास किया, आपके पास आईटीआई का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपके पास में है और कंपलसरी इंग्लिश होती है तो आप 50% के साथ में और हर सब्जेक्ट में 40% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल तक इसमें जो है कैंडिडेट अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद जेसीओ कैटरिंग, ये साथियों रैंक आ जाती है मतलब जो ऑफिसर्स हैं और एक जवान होते हैं उनके बीच में रैंक होती है, जैसे पुलिस वगैरह में आप देखोगे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसकी रैंक से आ जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जिनको जूनियर कमीशन ऑफिसर बोला जाता है, तो ये भी भर्ती इस बार जो है आपने देखी होगी, जो इंडियन आर्मी की जो सारी ऑफिशियल साइट के ऊपर जो सारे नोटिफिकेशन आए थे उसमें ये भी नोटिफिकेशन आया था। इसमें आपके पास में 10+2 आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, लेकिन उसके साथ में आपके पास में कैटरिंग का भाई ठीक है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसका मैंने पूरा सिलेबस और पैटर्न क्या क्या आपको चाहिए टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, फिर आप ऑफिशियल साइट से का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं किस हिसाब से आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहां से क्या बनवाना होगा। अगर आपके पास में है और आपको उस चीज की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। अगर इसमें फिजिकल के बारे में बात करूं तो फिजिकल लगभग सभी के अंदर नीड टू क्वालिफाई है, रनिंग वगैरह के फिजिकल के इसमें मार्क्स आपके होते नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। हाइट का थोड़ा सा अग्निवीर क्लर्क में 162 सेंटीमीटर ली जाती है, बाकी सभी में 170 सेंटीमीटर ली जाती है, और उसमें रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। अदर जो स्टेट हैं, कुछ हिली एरिया में या कुछ ऐसे स्टेट है जिनको हमेशा हर भर्ती में मिलता है, इनमें भी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। बाकी सभी की जो है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अग्निवीर क्लर्क में 162 सेंटीमीटर हाइट ले ली जाती है। चेस्ट का वही आपको
77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। बाकी ये चीजें होगी आपकी जो मैंने पूरी कवर कर दी हैं। 10+2 के बाद में ये इतने मतलब आपके पास ऑप्शन होते हैं, ये रास्ते होते हैं जिनसे आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसके क्वालिफिकेशन में फिट बैठता है भाई बहुत बढ़िया है। बाकी आपका जो बच गया एनडीए, वो आप जो है ऑफिसर लाइन से दे सकते हैं, उसके लिए अपन अलग वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस भी ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को रोकते हैं पे, काफी लंबा हो जाएगा। बाकी फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।